The National Investigation Agency has claimed that the men who allegedly killed Amravati-based pharmacist Umesh Kole were radicalized and were members of the Tablighi Jamaat, who were instigated by social activists Irfan Khan and Maulvi Mushfiq Ahmed. Kole, who ran a medical store in Amravati, was going home on a scooter on the night of 21st June when he was accosted by three young men on a bike and hacked to death. Kole's daughter-in-law and his son were in a different vehicle traveling with him, but they could not save him. According to the NIA, that was the second attempt of the group to eliminate the pharmacist. In its charge sheet filed on Friday against 11 accused, the federal agency has claimed that radicalized Islamists of the Tablighi Jamaat murdered Umesh Kole. एनआईए ने जिस तरीके से इस चीज़ को किया है, जितना सीरियसली लेके इन सब चीज़ों को काम किया है, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड है एनआईए से, क्योंकि 11 लोगों के ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं और कई लोगों की जांच अभी भी चल रही है, ऐसे एक न्यूज़ है। और पूरा गवर्नमेंट ने इस जो भी हत्याकांड हुई इसको जितना सीरियसली लिया और इस पे चार्जशीट दाखिल हुई है, तो हमें ये भी लग रहा है कि इसका पूरा तपास होके न्यायालय की तरफ से भी उसके ऊपर उचित शिक्षा होनी चाहिए, ताकि ऐसी जो भी प्रवृत्ति है जो ये सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, इन सबको कहीं पर भी रोक लगने की ज़रूरत है। इसको अगर न्यायालय ने फास्ट ट्रैक में लेके अगर इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई की तो ये कहीं तो भी मैसेज जाएगा, और ऐसी जो प्रवृत्ति है जो इस हिसाब से काम कर रही है, इसके ऊपर कहीं तो भी रोक लगने की आशा है। Former ACP Ved Bhushan joins me on the program. Ved Bhushan जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है? जी श्योर। वेद भूषण जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो सच सामने आ गया है, अमरावती में जो कत्ल हुआ था वो ऐसे युवकों ने किया था जो रेडिकलाइज थे। उनको एक पट्टी पढ़ाई गई थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कारनामा किया। बिल्कुल, आपको याद होगा तबलीगी जमात का मामला आया था जब हिंदुस्तान के अंदर कोविड आया था। महीनों सालों तक मीडिया के ऊपर छाया रहा कि किस तरह तबलीगी जमात ने लोगों को इकट्ठा किया और डेस्पाइट कोविड वो इकट्ठे रहे, और एक माइंडसेट इस तरह का बनाया गया कि तब जो लोग तबलीगी जमात को फॉलो करेंगे उनका अल्लाह ताला रक्षा करेगा, उनको कुछ नहीं होगा। उसमें बाद में मुकदमे दर्ज हुए, तमाम तरह की बातें हुई। ये जो एक इस तरह की मानसिकता एक डेवलप करने का तबलीगी जमात का तरीका है। नुपुर शर्मा को लेकर जो मृतक हैं उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया, जो उनको फॉलो किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि जो वहाँ की लोकल पुलिस ने शुरू में उन्होंने रॉबरी में इसको इन्वेस्टिगेट किया। यदि उसी टाइम पर ये तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता प्रॉपरली, प्रॉपर सेक्शन के अंदर, मर्डर के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता, तो शायद और बेहतर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। परंतु अब चूंकि एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने तमाम फैक्ट्स को, तमाम एविडेंसेस को पढ़ते हुए, समझते हुए, रीड आउट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल की है, जिसमें उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि इसमें रेडिकलाइज जो लोग थे उनका इसमें हाथ था, और तबलीगी जमात का नाम उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। तो ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जो चाहे नुपुर शर्मा को लेकर हो या और बहुत सारे इश्यूज को लेकर, जिस तरह से एक रेडिकलाइज लोगों को किया जाता है, उनको भड़काया जाता है, उनकी मानसिकता को एक इस तरह से गलत दिशा में लिया जाता है। तो ये तमाम चीजें एक बड़ी एक वेकअप कॉल है कि यदि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तबलीगी जमात है, चाहे दूसरे मदरसों से इस तरह की लोगों को शिक्षाएं दी जा रही हैं, उनके माइंडसेट को चेंज किया जा रहा है केवल बदला लेने के लिए, और बदला भी इतना क्रूर कि मर्डर तक पहुंचने की एक नियत से। तो ये तमाम चीजें, अब ये तमाम जो ट्रायल होगा उसमें और चीजें जो एविडेंस जाएंगे क्लियर होंगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों एक इनोसेंट केमिस्ट का मर्डर किया गया जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो उसकी एक पर्सनल फीलिंग थी कि नुपुर शर्मा को उसने फॉलो किया, केवल उसका इतना ही फॉल्ट था। क्या उसका इतना फॉल्ट था कि उसको मर्डर तक अंजाम दिया जा सकता? परंतु अब चूंकि तमाम चीजें प्रकाश में आ चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, ट्रायल के दौरान ये फास्ट ट्रैक ट्रायल में जाना चाहिए केस, जिससे कि लोगों को एक मैसेज जाए कि यदि इस तरह से लोगों को भड़काकर, भ्रमित कर गलत तरीके से एक इस तरह के हिंदुस्तान में जो क्रिएट किया जाएगा माहौल, तो उसका जवाब हमारी अदालतें देगी, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन देगी। तो उम्मीद है कि शायद जल्दी ही इस मामले के अंदर न्याय हम सब लोगों को दिखाई देगा।
वेदभूषण जी, इस घटना के बाद और इस एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या लगता है पुलिस को किस तरह से सेंसिटाइज किया जाए इन मामलों के तरफ? अगर एक शुरू में एक प्रोटोकॉल दिखाई देता है, एक पैटर्न दिखाई देता है, तो पुलिस उसको कई बार आइडेंटिफाई करने में क्यों चूक जाती है? बिल्कुल पता, मेरी भी समझ से बाहर है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। जब भी इस तरह की चीजें, बहुत छोटा सा भी यदि एविडेंस आता है तो पुलिस को तुरंत उस पर रिएक्ट करना चाहिए। यदि इस तरह की चीजें रोकनी चाहिए। आपको याद होगा श्रद्धा आफ्ताब के केस में 2020 में जब श्रद्धा ने कंप्लेंट दी थी, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा था कि मेरा नाम श्रद्धा है, लड़के का नाम आफ्ताब है। यदि टाइमली इस एंगल से भी पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया होता या सेंसिटिविटी को देखते हुए कॉग्निजेंस ली होती तो शायद आज श्रद्धा के साथ ना होता। और इस तरह के तमाम जो मामले जहां पर इस तरह की चीजें आती हैं, रेडिकलाइज एक एलिमेंट छोटा सा भी नहीं रहता, यदि तुरंत ही पुलिस उस पर कॉग्निजेंस ले, चाहे उसमें छोटा एक्शन ले, बड़ा एक्शन ले, एफआईआर दर्ज करे, प्रिवेंटिव एक्शन ले, तो शायद ये चीजें अलार्मिंग स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगी। तो ये पुलिस के लिए वेकअप कॉल है। तमाम पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस के थाने हैं, तमाम को इन चीजों पर तुरंत ही संज्ञान लेना चाहिए। बहुत डेलिकेट इश्यूज ये हो चुके हैं समाज में। इस तरह की चीजें बार बार रिपीटेडली आ रही हैं और आगाह कर रही हैं कि अभी भी जागने का समय है। यदि इन सब चीजों की कॉग्निजेंस ना ली गई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.